नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल यादव सर स्वागत करता हूं मैथ्स के मैजिक की आपकी ये खुद की चैनल के, जिसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम बेसिक आइडेंटिटीज एप्लीकेशन एंड बेसिक ऑफ इनइक्वालिटीज सीखने जाएंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए, दिमाग होना जरूरी है। आज भी हम जरूर से कुछ ना कुछ सीखेंगे। फर्स्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था? स्क्वेयरिंग टेक्निक। आई होप कि जितनी बार आप ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी उसमें कमांड आपकी आएगी, राइट? वैसे ही आज का सेशन एकदम बेसिक मैथ्स का ही सेशन है और लॉन्ग रन में हो सकता है कि एडवांस के अंदर भी आज के सेशन का जो बेस है ना, वो शायद से यूज आ जाए। मतलब अब तक तो सारे एडवांस पेपर के अंदर आज के सेशन के अंदर जो मैं आपको सिखाऊंगा उसका बेस यूज आया है, तो आपके टाइम पे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आज का सीखा हुआ तब काम जरूर से लगेगा, राइट? सबसे पहली चीज, बहुत ही आप जानते हो कि शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक के साथ करता हूं, तो आज का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो आप शायद से नहीं जानते हैं वो है a प्लस बी का स्क्वायर। बताओ बेटा क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर? आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको आता है। दूसरा क्या आता है? क्या बेटा a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही होता है ना आपके मेरे सबके गांव में। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट? ये चीज तो आप मैंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनको भी आता है यार, तो आपको तो जरूर से आता होगा, राइट? बट बेटा क्या आप रिलेट कर पाओगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जरूरत आने पे a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab लिखना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? यहां लिखा है इसलिए आप रिलेट कर रहे हो, बट डायरेक्टली आपको मालूम होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। डन। वैसे यहां पे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से भी जनरेट होगा, बट वो क्या होगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो जैसी चीजें अपने को दे के रखेंगे उसके बिहाफ पे हमें कुछ ना कुछ ये आइडेंटिटीज, जो बेसिक आइडेंटिटीज है, उसका यूज करके हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि बेटा समझिए, मान लो कि आपको क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? कि भाई गिवन है x प्लस 1 अपन x3 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, बताओ ये कितना होगा? तो आपको तुरंत आना चाहिए कि सर x प्लस 1 अपन एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये मैंने वही a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट x इंटू 1 अपन x यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बेटा, ये तो आपको दे के रखा था 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। वो 2 कांस्टेंट इधर आ गया, तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर। इट मीन्स जो आपको पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, वो 9 माइनस 2 कितना हो गया बेटा? 7, राइट? वैसे ही मान के चलो कि एक और क्वेश्चन आया आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर 9 है और x प्लस 1 अपन x कितना, या तो x माइनस 1 अपन x कितना, ऐसा कोई क्वेश्चन आया। तब बताओ बेटा ये क्वेश्चन आप किस वे से सोल्व करोगे? तो आपको आना चाहिए, मान लो कि आपको x प्लस 1 अपन x पूछा है, तो आप उसका स्क्वायर आपको आना चाहिए। x प्लस 1 अपन x का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2। सही है ना? अब देखो ये तो आपको गिवन था 9, सो ये 9 प्लस 2 जो कितना हुआ? 11। क्या आपको स्क्वायर पूछा है? नहीं, तो आप स्क्वायर रूट ले लो, तो x प्लस 1 अपन x हो जाएगा प्लस और माइनस रूट 11, राइट? वैसे ही x माइनस 1 अपन x अगर आपको पूछ ले इसी क्वेश्चन में, तो आपकी शुरुआत कहां से होगी? x माइनस 1 अपन x का स्क्वायर, जो क्या होता है? तो अब आप जानते हो कि सर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 2। बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर आपको दे के रखा था क्वेश्चन के अंदर, कितना दे के रखा था? 9। सो 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 कितना होता है? 7। आपको स्क्वायर थोड़े पूछा है, तो आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट ले लोगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? प्लस और माइनस रूट 7, राइट है? मतलब अभी तक हम लोग क्या सीखे? बेसिक आइडेंटिटी सीखे। कौन सी? ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और क्या सीखे? ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वहीं से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जरूरत आने पे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, या तो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab लिखना हमें आता होना चाहिए। आता है ना बेटा? वैसे ही समझो एक और आइडेंटिटीज है, ये भी बेसिक आइडेंटिटीज ही है,
बेसिक आइडेंटिटीज किस वे से है समझिएगा। आप कुछ आए ना आए, a प्लस बी का क्यूब आपको आना चाहिए। बताओ बेटा, साथ साथ बोल सकते हो। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? आप बोलोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सिमिलरली a माइनस बी का क्यूब भी बोल दो। a माइनस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। एक 11 साइंस 12 साइंस का एस्पिरेंट्स, एक IIT जेईई का एस्पिरेंट्स, उसको ये सारी बेसिक आइडेंटिटीज जरूर से आती होनी चाहिए। थोड़ा सा इसी को जब हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम, राइट, तो हम इसी को एक्सपांड करके लिखेंगे। ये a क्यूब, यहां से देखो 3ab इंटू ए तो जनरेट हुआ 3a स्क्वायर बी, 3ab इंटू बी तो जनरेट हुआ 3ab स्क्वायर, और ये b क्यूब। वैसे ही इसी को a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए मतलब माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस 3ab इंटू माइनस बी तो प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, राइट। तो ये आपको जरूर से आता होना चाहिए। सिमिलरली और आपको आता होना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, राइट? a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी अनदर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी अनदर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरे हर एक स्टूडेंट जिनको ये बेसिक आइडेंटिटीज नहीं आती है, नोटबुक पेन दिमाग लेके इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे लोड कर लीजिए। आपको जो भगवान ने माइक्रो प्रोसेसर या तो मेमोरी कार्ड दिया है उसके अंदर आपके पास इतना बेसिक फंडा जरूर से आता होना चाहिए। होप कि आपको ये चीज आती है ना। इसी के बेस पे बेटा क्वेश्चन भी आए हुए हैं, मतलब के बेसिक ओलंपियाड लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। आपको दे के रखेंगे, आपको क्या दे के रखेंगे कि भाई a प्लस बी 7 है, a प्लस बी 7 है और ए बी 12 है और a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछेंगे ये कितना होगा। एक इंसान कि जो मेहनतू है वो लिखेगा कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब कैलकुलेट अगर किसी को करना है, राइट, तो वो बंदा कैलकुलेट करेगा a प्लस बी का क्यूब जो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अभी तो सीखे। अब इसके अंदर a प्लस बी कितना था? 7 का क्यूब कितना हो गया? 343, सही है, इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब जो अपने को चाहिए, ये अपना सब्जेक्ट है, प्लस 3 ए बी अपने पास कितना है? 12 और a प्लस बी अपने पास कितना है? 7। इन शॉर्ट अपने को अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो वो बना 343 माइनस ये 3 इंटू 12 हो गया 36 इंटू 7, 7 6 42, कैरी 4, 7 3 21 और 4 25। तो यहाँ पे ये इधर प्लस था, इधर आया तो माइनस, कितना? 252। तो आपका आंसर है 3 माइनस 2 1 4, मतलब 14 माइनस 5 9, 2 माइनस 2 0। तो मतलब कि a क्यूब प्लस बी क्यूब आया 91। अगर आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नहीं हो बट आपका IQ अच्छा है, आप यहां पे सोचो 2 नंबर का सम 7 हो रहा है, वही 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 12 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर 4 है, चलेगा। अगर एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर 4 है, तो 3 4 जा कितना हो गया? 12। 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7। तो आपको क्या पूछा है? 3 का क्यूब जो कितना है? 27, 4 का क्यूब जो कितना है? 64, इसका सम पूछा है 4 7 11, 3 6 9। तो यहां से भी आपका आंसर आएगा 91। समझ में आ रहा है? मतलब चाहे आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, चाहे आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपको कहीं ना कहीं इसका नीड आएगा आएगा और आएगा ही, तो आपको आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप के अंदर। तो मान लो कि बेटा आपको a माइनस बी दे के रखा है और ए बी दे के रखा है, ए बी मान के चलो कि 21 दे के रखा है और ये a माइनस बी 4 दे के रखा है, और आपको पूछ लिया a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होगा। मान लो कि ये आपका क्वेश्चन है, राइट। अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपका IQ अच्छा है, तो आप सोचोगे 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 21 कैसे कैसे हो सकता है? 7 3 से तो हो सकता है। यहाँ पे भी बेटा 7 माइनस 3 देख लिए 4 हो गया, तो आप श्योर हो गए कि A 7 हो गया, B आपका 3 हो गया। तो 7 का क्यूब अभी देखे थे 343 माइनस
3 का क्यूब 27, तो आंसर कुछ 316 होगा। आ रही है ना मजा? अगर मान लो कि आपका आईक्यू कमजोर है, या तो मेरी तरह आपने प्रैक्टिस नहीं करके रखी है, फिर भी अगर आप मेहनतू इंसान हो, आपका बेस अच्छा है, तो आप जरूर से रिलेट कर पाओगे कि सर a माइनस बी का क्यूब लिख लो ना। अभी तो सीखे थे a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। डन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर a माइनस बी 4 है, तो 4 का क्यूब 64 हो गया। a क्यूब माइनस बी क्यूब अपने को पूछा है, अपना सब्जेक्ट है, माइनस 3, ए बी अपने पास 21 है और a माइनस बी अपने पास 4 है। तो इन शॉर्ट a क्यूब माइनस बी क्यूब को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये 64, ये माइनस इधर आया तो क्या हो गया प्लस, 3 4 ज़ा 12, 1 ज़ा 12, कैरी आई 1, 12 2 ज़ा 24, 1 25, तो यहां से भी 2 प्लस 4 6, 25 प्लस 6 31, तो मतलब कि a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना जनरेट होगा 316। तो अभी तक आज के सेशन में मेरे सारे स्टूडेंट के जो ये सेशन देख रहे हैं वो क्या क्या सीखे, वो सीखे a प्लस बी का स्क्वायर सीख गए ना, a माइनस बी का स्क्वायर सीख गए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो भी आपको आ गया, a प्लस बी का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, या तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। फिर क्या सीखे, तो वो बच्चे सीखे a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। वैसे ही वो सारे स्टूडेंट सीखे a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। इतना सारे स्टूडेंट जरूर से सीख जाने चाहिए। बस इतने से काम नहीं चलेगा, आपने राह जो चुनी है ना, उस राह पे चलने के लिए मुसाफिर आपको और क्या क्या आना चाहिए, तो आपको बेटा आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। बताओ बेटा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, कभी ना कभी जीवन में आप सीखे होंगे कि सर ये होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, राइट। अब इसी के अंदर वेराइटीज आती हैं, a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला के अंदर जहां जहां आपको c दिख रहा है वहां आप माइनस सी लिखोगे तो जनरेट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर होता है 2ab एज इट इज, सी को माइनस सी लिखेंगे तो माइनस 2bc, सी को माइनस सी लिखेंगे तो माइनस 2ac। मान लो कि इसी में पूछा गया a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, तो इस ओरिजिनल फॉर्मूला के अंदर b को माइनस बी और c को माइनस सी रीड करोगे तो आपका जनरेट होगा स्क्वायर में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे b को माइनस बी बोलना है सो माइनस 2ab, यहाँ b और c को माइनस बी माइनस सी बोलना है माइनस माइनस प्लस तो 2bc, यहाँ c को माइनस सी बोलना है सो माइनस 2ac। इस तरह से आप एक्सपांसन जरूर से आपको आना चाहिए। अल्टीमेट आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आना चाहिए, जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac आता है ना बेटा। वैसे ही समझिएगा, और आपको कुछ ना कुछ इसके बेस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हुई होनी जरूरी है। मान के चलो कि आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना। तुरंत आपका दिमाग बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए कि भाई एक काम करो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का एक्सपांसन लगा लो, सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर है। आपको बेटा यही तो पूछा था, क्या पूछा था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका नाम x रख लो, तो आपको x पूछा है। देखो ये आपको 0 गिवन था तो 0 का स्क्वायर, ये आपको 20 गिवन था तो 20 प्लस 2x, क्योंकि x ही तो पूछा है। सो 0 का स्क्वायर 0 हुआ, 0 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू व्हाट माइनस 20/2 मीन्स कितना बेटा माइनस 10। तो ये जो बेसिक आइडेंटिटीज थी ये आपको डेफिनेटली आना चाहिए। अगर आप श्योर हो कि हाँ सर हमें ये आता है, तो कुछ मैथ्स की ब्यूटी भी आपको आना चाहिए, मैथ्स की ब्यूटी। ठीक है, क्या क्या आना चाहिए, दो ही ब्यूटी है बेटा।
जीवन में याद रख लेने का। जो मैंने बोला ना सेशन की शुरुआत में कि हो सकता है कि आज का सेशन आपको एडवांस में काम लग जाए, वो एडवांस में अगर कोई चीज काम लगेगी तो ये मैथ्स की ब्यूटी काम लग सकती है। पहली मैथ्स की ब्यूटी है, बहुत ही हेवी चीज सिखा रहा हूं बेटा। दुनिया में कोई भी नंबर उठा लो, उसमें उसका रेसिप्रोकल ऐड करोगे तो आंसर 2 या 2 से बड़ा आएगा, या तो फिर आंसर -2 या उससे छोटा आएगा। आप कैलकुलेट करके चेक कर लो, कोई भी नंबर उठा लो, जैसे कि 2 से बड़ा कोई नंबर उठाओगे तो उसका रेसिप्रोकल ऐड करोगे 2 से बड़ा ही आएगा। सिंपल सी बात है ना। वैसे ही -2 से कोई छोटा नंबर उठाओगे, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर -2 से छोटा ही आएगा। अगर मन में दुविधा आ रही है कि सर इसको चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हो 2 से छोटे नंबर के लिए, खास करके पॉइंट वाले नंबर के लिए 0.2 ले लो। तो 1/0.2 कितना हो गया भाई? 1/0.2 देखने जाओगे तो 1/0.2 10/2 कितना हो गया? 5.2। क्या 2 से बड़ा आया? हाँ, पक्की बात है ना। मतलब कि दुनिया में अगर कोई नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उसी नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करते हो, तो आप श्योर हो कि आंसर 2 या 2 से बड़ा, या तो -2 या उससे छोटा मिलेगा। उसमें भी आपको याद रखना है कि 2 या 2 से बड़ा कब निकलेगा? तो अगर वो नंबर पॉजिटिव है। -2 या उससे छोटा कब निकलेगा? अगर वो नंबर नेगेटिव है। साथ साथ आपको याद रखना है कि सर x + 1/x 2 कब होता है? बेटा जब x 1 होता है। वैसे ही x + 1/x -2 कब होता है? जब x आपका -1 होता है। ये पहली मैथ्स की ब्यूटी है। कई बार डायरेक्टली, आई थिंक AIEEE 2009 के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आया कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x + 1/x। बेटा सबसे पहले आपको ये मतलब आना चाहिए। कौन सा मतलब आना चाहिए? सोचो कि अगर आपको लिख दिया है कि x > 5, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब है आपका x 5 या 5 से बड़ा है। तो सबसे छोटा x कितना हो सकता है? 5। तो मतलब कि इसका मतलब होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 5। अगर आपको लिखा हुआ दिख गया कि x < 7, इसका क्या मतलब होता है? आपका x 7 या 7 से छोटा है। इसका क्या मतलब है? x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 7। तो बेटा इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? 7। मतलब कि अगर > चल रहा है तो मिनिमम वैल्यू देगा, और < चल रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो जो AIEEE 2009 के अंदर साल है, मतलब अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, AIEEE जो कोई भी साल हो, x + 1/x की मिनिमम वैल्यू पूछे तो आंसर कितना देना है बेटा? 2। और x + 1/x की मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आंसर कितना देना है बेटा? -2। क्यों देना है उसका कंसेप्ट मैंने आपको यहां समझाया। हो सकता है बेटा समझिएगा कि आपका क्वेश्चन आ गया, ऐसा ऑलरेडी आया हुआ है कि sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ sin 100 थीटा प्लस कोसेक 100 थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। जैसे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, मॉड्यूल सोल्व करोगे, तो उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से दिखेंगे। तो बेटा अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, तो आपको गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है? यहाँ पे आपको देखना है कि अगर sin थीटा को x समझ लो तो कोसेक थीटा 1/x हुआ, और x + 1/x 2 तभी होता है जब x कितना होता है? 1। मतलब कि sin थीटा की वैल्यू 1 है। जैसे ही sin थीटा की वैल्यू 1 हुई तो कोसेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाता है। और 1 anything 1 प्लस 1 anything 1, एंड 1 + 1 कितना होता है बेटा? 2। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि cos थीटा प्लस sec थीटा की कौन सी वैल्यू नॉट पॉसिबल है? इज नॉट इक्वल टू व्हाट? मान लो कि आपके ऑप्शन में दे के रखे हैं 2 -2, समझिएगा, 2 -2 0 एंड नन ऑफ दिस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इसको आप x बोल रहे हो तो ये आपका 1/x है, और x + 1/x आइदर > 2 और < मतलब के रियल नंबर लाइन के अंदर 2 यहां लेके चलो, -2 यहां लेके चलो, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है। -2 हो सकता है -1 लेने पे, 2 हो सकता है 1 लेने पे। या तो इससे बड़ा होगा या तो इससे छोटा होगा। ये जो मैंने प्लॉट किया है वो क्या प्लॉट किया है? x + 1/x की कैरेक्टरिस्टिक।
तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इसके बीच वाला कोई नहीं हो सकता है। आपको वही पूछा ना, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसके बीच में आता है तो जीरो नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बेटा? जीरो, राइट। दो इंपॉर्टेंट प्रूफ, खाली आपको आज के दिन के लिए नहीं या इस सेशन के लिए नहीं, पूरे लाइफ टाइम। हो सकता है कि 12th के अंदर इंटीग्रेशन में आपको काम लग जाए, एनसीईआरटी में एज इट इज ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको अभी तो फिलहाल प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा होना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ साथ प्रूफ करना है साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा होना चाहिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ तो अभी हम जरूर से करेंगे, बट ये जो आंसर है ये भी आपको एज इट इज, जैसे मेरे दिमाग में फिट है वैसे आपके दिमाग में फिट होना जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा? साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा क्या होगा? वो होगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा क्या होगा? वो होना चाहिए बेटा 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। याद कैसे रखेंगे? रेस टू 4 है तो -2, रेस टू 6 है तो -3। प्रूफ भी देख लेते हैं। कोई ये क्वेश्चन भी बेटा ट्रिग्नो का क्वेश्चन है ही नहीं, बेसिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। दुनिया जानती है, दुनिया क्या जानती है? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? वो होगा a रेस टू 4 प्लस b रेस टू 4 प्लस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ना। इसी के अंदर आप a को साइन थीटा और b को कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करके देख लो। जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। डन है। बट ये तो साईं बाबा होते हैं ना, सबका मालिक एक, बच्चे बच्चे को आता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। This term goes this way, so plus 2 sin square cos square theta becomes minus 2 sin square theta cos square theta, और यहां पे क्या बचेगा? sin रेस टू 4 थीटा प्लस cos रेस टू 4 थीटा। देखो प्रूफ कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, बट सारे स्टूडेंट की जो मेरे को फॉलो करते हैं उनको इंटीग्रेशन में ये चीज या तो एओडी में ये चीज जरूर से काम लगेगी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर, कोऑर्डिनेट डिसाइड करने के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर आपको पक्का काम लगेगी कि साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा क्या होता है। तो अभी से, अभी आपका 11 का स्टार्टिंग चल रहा है, अभी से आपके दिमाग में ये मतलब फिक्स हो जाना चाहिए कि साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली दूसरा प्रूफ भी देख लेते हैं। दुनिया जानती है कि a प्लस बी का क्यूब, अभी तो लिखे थे क्या होता था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी लिखे थे ना। इसी के अंदर आप a को साइन स्क्वायर थीटा और b को कॉस स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करके देखो। चलो करते हैं, तो क्या मिलेगा बेटा? यहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब क्या हो गया बेटा? साइन रेस टू 6 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब क्या हो गया बेटा? कॉस रेस टू 6 थीटा प्लस 3, ए किसको बोला है? साइन स्क्वायर थीटा को, बी किसको बोला है? कॉस स्क्वायर थीटा को, इंटू ए प्लस बी जो क्या हुआ आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पक्की बात है। बच्चे बच्चे को मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 रेस टू क्यूब मतलब कितना हो गया? 1 इज इक्वल टू, यही तो पूछा है अपने को, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो अगर इसको मैं सब्जेक्ट बनाया, किसको? साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा, तो क्या जनरेट हुआ? 1 इधर आ गया, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये भी मेरे सारे स्टूडेंट को जरूर से आना चाहिए कि साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा क्या होगा? वो होगा 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप के स्पीड आपको कुछ काफी ज्यादा नहीं लग रही होगी और चीजें समझ में आ रही होगी जो मैं आपको इस सेशन थ्रू समझाने की ट्राई कर रहा हूं। रिलेट तो कर पा रहे हो ना बेटा? अगर आपको लगता है कि ये सर की वजह से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मैथ्स थोड़ा सा आसान हो रहा है, अगर आपको सेशन में मजा आ रही है, लाइक करना बाकी है तो लाइक कर दीजिए अपने वो सारे दोस्तों की जो आपके साथ
आने वाली बोर्ड एग्जाम या तो जेई की एग्जाम या तो एनडीए की एग्जाम या तो बिटसेट की एग्जाम या तो वीआई ट्रिपल ई की एग्जाम, जो कोई भी कंपटीशन आपके साथ देने वाले हैं वो सारे स्टूडेंट तक आप ये सेशन जरूर से शेयर करेंगे, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बेटा इस सेशन के अंदर हम क्या सीख रहे हैं? बेसिक आइडेंटिटीज, मतलब कि जो ऑलरेडी आप सीख के आए हो ना, उसका कहीं ना कहीं आने वाले 2 सालों के अंदर हमें जो यूज करना है उसका बेस हम इस सेशन थ्रू कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। खाली इतना आ जाने से, अभी तक हमने सीखा ही क्या है? अभी तक हमने सीखा a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू वॉट? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू वॉट? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? एंड x प्लस 1 अपन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू -2, मतलब फर्स्ट मैथ्स की ब्यूटी। बेटा मैथ्स की एक ही ब्यूटी नहीं है, 2 ब्यूटी है। दूसरी ब्यूटी अभी हम सीखने जा रहे हैं, मैथ्स की ब्यूटी नंबर 2। ध्यान से समझिएगा, जीवन में कभी भी आपको इस टाइप का कुछ दिख जाए, मतलब मल्टीपल स्क्वायर का सम 0 हो जाए। यहां पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो गया बेटा? 0। यहां पे 3 स्क्वायर का सम कितना हो रहा है? 0। बचपन से आपको सिखाया गया कि स्क्वायर्स आर नेवर नेगेटिव। स्क्वायर्स आर पॉजिटिव अगर आप बोल रहे हो ना तो हल्का सा आप गलत बोल रहे हो। पॉजिटिव और नेवर नेगेटिव डिफरेंट सिनारियोज हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, नेवर नेगेटिव का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव में 0 नहीं आता है, नेवर नेगेटिव में 0 आता है। स्क्वायर्स आर नेवर नेगेटिव। रीजन इज 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब स्क्वायर 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, राइट। यहां पे समझिए 3 डिफरेंट चीजों का स्क्वायर का सम, जरूरी नहीं है कि 3, यहां पे 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। स्क्वायर का सम अगर 0 है, स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं, होगा तो क्या होगा? 0, या तो क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का सम पॉजिटिव होता है, बट यहां पे तो स्क्वायर का सम 0 दिखा रहा है। ये एक ही सिनारियो में पॉसिबल होगा। जैसे ही आपको जीवन में स्क्वायर का सम 0 निकल जाए, आपको तुरंत आना चाहिए कि सर वो सारी चीजें अपने आप क्या चल रही है? 0 चल रही है। ये मैथ्स की ब्यूटी नंबर 2 है। अगर स्क्वायर का सम 0 हो रहा है तो यकीन मानिएगा वो सारे टर्म कि जिनका स्क्वायर का सम 0 हो रहा है, वो सारे टर्म सेम टाइम पे क्या होती होंगी बेटा? 0 होती होंगी, राइट। अब चेक करते हैं आपका स्टैंडर्ड 9th का कंसेप्ट, जो जेई में काफी काम लगता है, काफी काम लगता है। ये आपके एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन है। आप जानती हो कि भाई 9th 10th पढ़ते नहीं है बट यूज जरूर से आता है, राइट। इसीलिए तो कुछ अच्छे जेई एस्पिरेंट्स के जिनकी रैंक टॉप 100 के अंदर आती है, वो स्टैंडर्ड 6 से ही इस वे से अपने माइंड को डेवलप करते हैं। नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, अब करा रहे हैं, कर लो, भूलना नहीं है, राइट। आपको आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? ऑलरेडी ये 9th के एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, राइट। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, 9th के एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मेरे सारे स्टूडेंट को ये कहानी आनी चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी क्या होता है? बताओ बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी क्या होगा? तो आपको आना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होगा कितना? होगा हाफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ये होगा। कैसे होगा ये भी तो जरूरी है, नो डाउट। प्रूफ हमें कहीं काम नहीं लगेंगे, लेकिन एक बार सीख लो तो क्या है कि भूलोगे कम। अगर रटे हुए तो भूल जाओगे, सीखे होंगे तो आपको याद रहेगा। याद रहेगा तो मतलब कि वो रटने की जरूरत नहीं आएगी, रटने की जरूरत नहीं आएगी तो आसान लगेगा। दुनिया का सबसे मतलब कि आसान काम कौन सा है जानते हो? बड़े को छोटा बनाना। जब भी प्रूफ करना हो तो देखने का कि लार्जर साइड कौन सी है, उधर से आपको प्रूफ करने का, ठीक है। मतलब के यहां पे देखो बेटा, एलएचएस है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है जानते हो? सही जोड़ी बनाना। ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। अगर मान लो कि हमारी शादी किसी गलत पात्र के साथ हो जाती है तो अपनी जिंदगी जो है वो जहन्नम बन जाती है। जोड़ी सही होनी चाहिए, तो वही काम आपको यहां पे करना है। जोड़ी सही होनी चाहिए। 2a स्क्वायर को बोला जाएगा ए स्क्वायर
टू बी स्क्वायर को बोला जाएगा बी स्क्वायर, टू सी स्क्वायर को बोला जाएगा सी स्क्वायर। अब मैं सही जोड़ी बना रहा हूं, तो समझिएगा ये आपका हाफ, यहां से एक ए स्क्वायर लिया, यहां से -2ab लिया और यहां से एक बी स्क्वायर लिया। वैसे ये दूसरा बी स्क्वायर लिया, यहां से -2bc लिया और यहां से एक सी स्क्वायर लिया। वैसे यहां से दूसरा सी स्क्वायर लिया, यहां से -2ac लिया और एक ए स्क्वायर यहां पे जिंदा था। पक्की बात है। जैसे ही आपने ये काम कर लिया, देखो हो गया प्रूफ। अब आपको ये ना आए ना बेटा, तो भाई वापस से अपना डिसीजन सोचना चाहिए कि क्या मैंने अपनी मर्जी से ही मैथ्स लिया है क्या। आज के सेशन की शुरुआत ही यहीं से की थी ना कि a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, राइट। सो हाफ ये हो गया आपका a माइनस बी का स्क्वायर, ये हो गया आपका b माइनस सी का स्क्वायर और ये हो गया बेटा आपका c माइनस ए का स्क्वायर। तो हर स्टूडेंट को अपने को यही तो प्रूफ करना था। तो मेरे वो सारे स्टूडेंट के जो ये सेशन देख रहे हैं उनके दिमाग में जरूर से फिट हो जाना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी क्या होता है, ये होता है हाफ a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। इसके बेस पे बेटा क्वेश्चन आ चुका है कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फाइंड रिलेशन बिटवीन, ये ऑलरेडी एडवांस में ही आया है, बिटवीन ए बी एंड सी। एडवांस के जो पुराने क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, वो अब अपने लिए थियरी बन जाते हैं। ये इनडायरेक्टली आपके लिए थियरी है, आपको ये आनी चाहिए। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री में थियरी पढ़ते हो, मैथ्स की थियरी है, क्या गलत है। देखो आपको ये दे के रखा है, वापिस भी आ सकते हैं बेटा। पुराने एडवांस मतलब राइट नाउ के मैथ्स आसान रहते हैं, पुराने एडवांस, राइट। आपको ये दे के रखा है और ए बी सी के बीच के रिलेशन पूछा है, तो शुरुआत कैसे करोगे बेटा। तो देखो आपको दे के रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। पक्की बात। सोचिए इसी को क्या आपके गांव में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। और अभी तो ये चीज सीखे कि अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी मिल जाए, तो हम लिखेंगे हाफ टाइम ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बचपन से सिखाया गया कि सर x इंटू वाई 0 कब होगा, तो या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे। यहां पे भी दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0, अब ये तो 0 है नहीं, तो इसका एक ही मतलब निकला कि बेटा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0। अब यहां पे मैथ्स की ब्यूटी नंबर 2 वर्क करेगा कि सर स्क्वायर का सम 0 है। स्क्वायर का सम 0 कब होता है, जब सारी टर्म क्या होती है 0। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई a माइनस बी 0 है, सेम टाइम पे b माइनस सी 0 है, सेम टाइम पे c माइनस ए बी क्या है बेटा 0 है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ए बी जितना है बी सी जितना है और सी ए जितना है, तो क्या रिलेट कर पाए, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यह अब आप लोगों के लिए थियरी भी बन जाएगी कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इट मीन्स a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। गॉट इट। खाली इतने से काम नहीं पूरा होता है बेटा, एक और आइडेंटिटीज है जो अपने को आनी चाहिए। वो कौन सी आनी चाहिए, तो बेटा अगर जीवन में आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc देख जाते हो, क्या बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc देख जाते हो, इसका आंसर आपको आना चाहिए बेटा। इसका आंसर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अभी ये टर्म याद करो, थोड़ी देर पहले सीखे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी क्या होगा, तो हाफ टाइम ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो उसको भी अगर कंबाइन करते हैं तो ये ए प्लस बी प्लस सी तो रहेगा, इसका हाफ मतलब बाई 2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर सी बात है। मतलब बच्चे को आ जाना चाहिए कि अगर उसकी मुलाकात ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के साथ होती है तो उसका आंसर फिक्स होता है। आंसर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी
इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। कैसे होता है? अगर किसी को प्रूफ जानने में इंटरेस्ट है तो उसको मालूम होना चाहिए कि दुनिया का आसान काम क्या होता है, बड़े को छोटा बनाना। तो ये प्रूफ की शुरुआत राहुल सर कहां से करेंगे? तो आरएचएस से करेंगे। आरएचएस में क्या दे के रखा है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। देखो, हम चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, हमें हमारा रूट आना चाहिए, मतलब पैर जमीन पे होने चाहिए, बेसिक फंडाज आने चाहिए। मान लो कि आपके कॉम्पिटिटर हाई फाई फॉर्मूला बोल रहे हैं, आपको इंप्रेस करो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो। कुछ नहीं होता है, बेसिक कर लो, सब कुछ होता है। अगर मेरे को यहां से इधर जाना है तो मैं क्या करूंगा? वो कहानी तो सुने ही होंगे ना कि बिल्ली को 100 मतलब के डिफरेंट चीजें आती थी कि इस तरह से दौड़ने का, इस तरह से कूदने का, जबकि खरगोश को एक ही तरीका आता था किस तरह से दौड़ने का। खरगोश जिंदा रहा था, बिल्ली मर गई थी। राइट? अभी कहानी बताने का समय नहीं है और एग्जैक्टली मैं भी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि कहानी क्या थी, बट ऐसा कुछ मैंने अपने बचपन में सुना था। आपने सुना नहीं सुना वो आपका मतलब कि देखना है। बट हाँ, अगर आपको ये प्रूफ करना है तो बेसिक फंडा के साथ चलो। आप ए को पकड़ो, मल्टीप्लाई करो, प्लस करके बी को पकड़ो, मल्टीप्लाई करो, प्लस करके सी को पकड़ो, मल्टीप्लाई करो। यकीन मानो कहीं ना कहीं प्रूफ हो जाएगा। चलो करते हैं। पहले ए मल्टीप्लाई होने गया तो ए क्यूब, यहाँ पे ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ए सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए इंटू सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, माइनस ए इंटू ए बी ए स्क्वायर बी, माइनस ए इंटू बी सी ए बी सी, माइनस ए इंटू ए सी ए स्क्वायर सी। अब बारी आई प्लस करके बी को मल्टीप्लाई करने की, तो बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी, यहाँ पे बी क्यूब, यहाँ पे बी सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। अब किसकी बारी है बेटा? सी को मल्टीप्लाई करने की, तो प्लस करके सी को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। यही तो कर सकते हैं ना, और तो हम क्या कर सकते हैं? अब क्या करेंगे? हरी सब्जी खा के कैंसिल करेंगे। कैसे कैंसिल करेंगे? देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे देखो प्लस ए सी स्क्वायर चल रहा है, कहीं माइनस ए सी स्क्वायर भी है। यहाँ पे देखो प्लस ए बी स्क्वायर चल रहा है, यहाँ माइनस ए बी स्क्वायर है। माइनस ए स्क्वायर बी चल रहा है, प्लस ए स्क्वायर बी है। माइनस ए स्क्वायर सी चल रहा है, प्लस ए स्क्वायर सी है। माइनस बी स्क्वायर सी है, प्लस बी स्क्वायर सी है। माइनस बी सी स्क्वायर है, प्लस बी सी स्क्वायर है। तो बच क्या रहा है? यहाँ पे ए क्यूब, यहाँ पे बी क्यूब, यहाँ पे सी क्यूब, यहाँ पे माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, बोले तो माइनस 3abc। हो गया ना प्रूफ? मतलब कि अगर आप बेसिक के साथ चल रहे हो ना बेटा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपका सिलेक्शन रोक पाए। आपको करना क्या है? बस बेसिक फंडास आने चाहिए। क्या सीखे हम लोग? अगर जीवन में हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc मिल जाता है तो हमें डायरेक्टली लिखना है। क्या लिखना है? वो होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। हर बच्चे को ये चीज आ जानी चाहिए। खाली आने से काम नहीं होता है, इसके बेस पे बेटा क्वेश्चन भी आ चुका है। इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी? राइट? ऑलरेडी जेई एडवांस का ये भी पीवाईक्यूज है, पुराने सालों का एडवांस मतलब लेटेस्ट मेंस। हो सकता है कि यही क्वेश्चन मेंस के अंदर आ जाए। कैसे सोल्व करोगे बताओ? तो आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? ध्यान से देखिए, आपको दे के रखा है। क्या दे के रखा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अगर आप हरी सब्जी खाए हो, अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अभी तो सीखे बेटा कि अगर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc मिल जाए तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। बचपन से हमें सिखाया गया कि दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है? या तो पहली चीज 0 होती है या तो सर दूसरी चीज 0 होती है। क्लियर है? तो मतलब कि यहां से हमारे पास ये चीज जनरेट हुई। मतलब क्या बेटा? आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये क्वेश्चन तो थोड़ी देर पहले ही सीखे थे ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। वो पूरा ना लिखते हुए यहां हम क्या लिख देंगे?
ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो क्या रिलेशन है अपने पास, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्लियर है बेटा? तो मतलब कि ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, साथ साथ लगे हाथ अपने बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सोल्व कर लेते हैं। ये अब जो क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं ना बेटा, ये अल्गोरिदम के साथ आपको याद होना चाहिए। हो सकता है कि आपके टाइम पे मेंस में या तो एडवांस में या तो दोनों में दिख जाए। पिछले कई सालों से मेंस एडवांस या दोनों में बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जा रहा है, राइट? क्या है एक क्वेश्चन लेके अपने समझते हैं। मान के चलो कि आपको दिया है x4 प्लस 5x³ x4 प्लस 5x³ प्लस 8x² प्लस 5x प्लस 1 is equal to 0. Sum of root of given equation is, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब वैल्यूज यहां पे बदली जाएंगी। होगा कि ये जो नंबर यहां पे कांस्टेंट दिख रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे, बट तरीका तो ये जरूर से आएगा बाय क्वाड्रेटिक, मतलब x⁴ वाली टाइप का क्वेश्चन, राइट? इसमें जरूरी नहीं है कि सम ऑफ रूट पूछ लें, इसके अंदर ऐसे भी पूछ सकते हैं कितने सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये भी पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ रेशनल सॉल्यूशन ये भी पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ इरेशनल सॉल्यूशन ये भी पूछ सकते हैं, सम ऑफ रूट पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ सकते हैं। मतलब चाहे तो मल्टी करेक्ट में भी क्वेश्चन ला सकते हैं। तरीका क्या है, बाय क्वाड्रेटिक सोल्व करने का तरीका क्या है? इनिशियल डेज के अंदर ही आप ये प्योर कॉम्पिटिटिव वाली चीजें सीख रहे हो, तो ध्यान से समझिए। जब भी आपको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देना, पहला स्टेप होता है डिवाइड बाय x²। आप क्या करो, x² से इस इक्वेशन को डिवाइड कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, x4 प्लस 5x प्लस 8 प्लस 5/x प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, चलो सर मान लिया कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो x² से डिवाइड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम, सही जोड़ी बनाना। करेक्ट जोड़ी बनाओगे, यहाँ पे करेक्ट जोड़ी होती है बेटा इन दोनों की, फिक्स ही रहता है, ऐसा ही होगा। मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे समझिएगा, तो x² प्लस 1/x², इन दोनों में से 5 कॉमन, तो x प्लस 1/x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हाँ सर सही जोड़ी भी बना ली। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, मिडल टर्म को एज्यूम कर लेने का, मतलब लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू t। तो फर्स्ट टर्म कैसे बनेगा, इसी का स्क्वायर करने से सीखे ना। x प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 2 प्लस 1/x², t का स्क्वायर क्या होता है, t²। तो यहां से बेटा आप x² प्लस 1/x² को t² माइनस 2 रीड करोगे, पक्की बात है, सब्स्टिट्यूट कर लो। It means this one is t² minus 2, this one is 5t and this one is 8 is equal to 0. In short, t² plus 5t plus 6 is equal to 0. Done है। क्वाड्रेटिक सोल्व करना तो सबको आता ही है, अगर ना आता हो तो भी आप x² plus bx plus c is equal to 0, so x is equal to minus b plus or minus under root b² minus 4ac अपन 2a, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, वहां से भी सोल्व कर सकते हो। अगर फैक्टराइज हो रहा है, यहाँ पे 3 2 हो ही रहा है, तो दुनिया जान गई कि सर t प्लस 2 इंटू t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स t इज इक्वल टू -2 और t इज इक्वल टू -3। बट t क्या था, t किसको माने थे, x प्लस 1/x को। इन शॉर्ट x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 और -2 चल रहा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 और x प्लस 1/x इज इक्वल टू -3, राइट? अब ये तो डायरेक्टली मैथ्स की ब्यूटी में सीखे ना, x प्लस 1/x -2 कब होता है, जब x कितना होता है बेटा, -1। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक जनरेट कर लो, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिखा ना, x² माइनस 3x इधर है, प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बाबा जी को याद कर लो, श्रीधर आचार्य को, तो x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस b² माइनस 4ac, 9 माइनस 4 5 अपन 2a। तो यहाँ पे x की वैल्यूज आई -1 और -3 प्लस √5/2 और -3 माइनस √5/2, राइट?
अगर यही क्वेश्चन होते सम ऑफ रूट, मतलब इन तीनों का सम कितना होगा, तो इन तीनों का सम करेंगे तो प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 तो कैंसिल हो जाएंगे, -3 माइनस 6/2 -3 -1, तो सम ऑफ रूट हो जाता बेटा इसका -4, इन तीनों का सम, राइट। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो कितने सॉल्यूशन आए बेटा 3, नंबर ऑफ रेशनल सॉल्यूशन, रेशनल कितना है -1, नंबर ऑफ इरेशनल सॉल्यूशन कितने हैं 2, यहीं पे प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पूछ सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 5 4, 2 इंटू 2 4, 4/4 1 इंटू -1 तो प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 हो जाता, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का तरीका वापस से रिकॉल कर रहा हूं कि मतलब पहला काम x स्क्वायर से डिवाइड करो, दूसरा काम सही जोड़ी बनाओ, तीसरा काम x प्लस 1/x या तो x माइनस 1/x जो मिडिल टर्म में जनरेट हुआ उसको एज्यूम करो, सब्स्टिट्यूट करो स्क्वायर करने से, फर्स्ट वाली मतलब कि जोड़ी निकल के आएगी, क्वाड्रेटिक सोल्व करो, वैल्यू रखो x प्लस 1/x या x माइनस 1/x, अगेन क्वाड्रेटिक बनाओ, सोल्व करो, आपका आंसर आएगा। एल्गोरिदम फिट कर लेना, आपको जेई मेंस जेई एडवांस कहीं ना कहीं पक्का दिख जाएगा, राइट बेटा। तो इसके साथ ही आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने आज के सेशन में क्या क्या सीखा, जैसे मेरे दिमाग में ये सारी चीजें फिट है वैसे आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का क्यूब, फिर a माइनस बी का क्यूब, फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, फिर दो मैथ्स की ब्यूटी x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2 उसकी कंडीशन, s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 की कंडीशन, फिर डेडी आइडेंटिटी सीखे, मतलब कि जिसके अंदर पहली चीज सीखे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac क्या होता है, तो होता है हाफ टाइम a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। सिमिलरली a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, तो होता है a प्लस b प्लस c इंटू s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, काम लगेगा। और बाय क्वाड्रेटिक सोल्व करना। होप सो कि आज के सेशन जो आपने अपना वेल्दी टाइम मेरे पे इन्वेस्ट किया, कहीं ना कहीं आपको पूरा रिटर्न जरूर से मिलेगा। बस ऐसे ही आने वाले सारे सेशन के साथ आप जुड़िएगा, ये सिलसिला अपना जारी रहेगा। आप अपने सारे दोस्तों तक ये सेशन जरूर से शेयर करेंगे। ऐसे आने वाले सेशन में वापस मुलाकात करेंगे। रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।